तो चलिए आइए इस 12 क्लास के बेच में आपका स्वागत है। और देख रहे हैं ये मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो आपका ये प्रश्नावली क्या होगा, एक्सरसाइज जो होगा आपका 3.3 का होगा। और इसमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, दिया है मैट्रिक्स बी दिया है, और कह रहा है क्या कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या ए माइनस ए डेस है ना, और बी डेस का जो है ना ट्रांसपोज जो है ना क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, इसी चीज को हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब रो को कॉलम कर दिया जाता है और कॉलम को रो कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है ना, हो जाता है। तो चलो देखो, ए माइनस बी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सा ए का एलिमेंट्स लिखेंगे। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 हो गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बी का एलिमेंट्स लिख देंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 होगा ना। अब देखो जरा सा, ए और बी निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना। अब प्लस या यहाँ 3 प्लस है तो 5 3 8 हो जाएगा ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9। इसमें से इसको घटाएंगे तो -3। इसमें से इसको घटाएंगे तो -2। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो डेस देंगे, और क्या करेंगे, जितने भी रो है उसको कॉलम करके लिख देंगे, यही ना। ये ऐसे है तो इसको खड़ा, ये सुता हुआ है इसको खड़ा करके लिख दो। 3 1 8। फिर इसको ये वाला कतार को 4 5 9, ये वाले कतार को -3 -2 और 0। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब ए का एलिमेंट्स लिखो, ए का एलिमेंट्स लिख रहे हैं -1 2 3, इसके बाद -5 7 9, यही ना। -2 1 1 यही होगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखने का प्रयास करें। ये -1 2 और 3 हो जाएगा, 5 7 और 9 हो जाएगा, -2 1 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो बी का, देखो बी का एलिमेंट्स लिखो। बी का एलिमेंट्स क्या है, -4 है, यहाँ देखने का प्रयास करें, और 1 है, -5 है, 1 2 0 और 1 3 और 1। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 1 -4 1 -5 1 2 और 0। इसके बाद 1 3 1, यही ना होगा। अब आप क्या करेंगे, देखो जरा सा, ए बी का होल ट्रांसपोज आपने निकाल रखा है यहाँ, और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का अंतर निकालेंगे। तो देखो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही ना, देश को ही ट्रांसपोज कहते हैं, पढ़ाई थ्योरी है ना। तो चलो देखो, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिखाओ, यहाँ देखो, यहाँ ए ट्रांसपोज का -1 5 -2, इसके बाद क्या है 2 7 1, इसके बाद 3 9 1, माइनस करेंगे है ना। अब देखो इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -4 1 1 1 2 3, इसके बाद -0 1। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस में है ना, ये माइनस में होगा ना, माइनस में तो दोनों तो एक ही जाति का हो जाएगा ना, तो -3 हो जाएगा, है ना। इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे ये घटेगा तो 5 हो जाएगा। इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 3 8, और 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0। अब इसको और इसका वैल्यू को और ए बी का होल, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज के वैल्यू को मिलाओ, देखो एक जैसा है, सेम आया है ना, ये दोनों मान सेम है। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए ये क्या होगा, LHS, मतलब LHS, इसको LHS कर लो, है ना, LHS कर लो, है ना। ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी
यानी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, यही प्रूफ करना था। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 का ये पार्ट नंबर 1 है ना, रोमन 1 दिया है। तो देखो ए ट्रांसपोज का एलिमेंट्स दिया है और बी ट्रांसपोज नहीं दिया है, तो आप इसका ट्रांसपोज बना लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि बी ट्रांसपोज जब बनाएंगे तो इसी एलिमेंट्स को उलट के लिख देंगे, रो है तो कॉलम बना लेंगे, -1 2 1, इसके बाद 1 2 और 3, यही ना। तो आप देखो जरा सा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस बी हम लोग याद करेंगे, तो ए का एलिमेंट्स 3 हो जाएगा, 4 -1 2 0 1 होगा ना। अब प्लस बी करेंगे तो बी का देखो जरा सा, बी का ये हो जाएगा -1 1 2 2 1 और 3 हो जाएगा। इसका ए प्लस बी निकालेंगे तो इसको जोड़ के लिखने का प्रयास करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना, है ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो जर क्या, तो चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहने का है कि ये ट्रांसपोज का वैल्यू दिया गया है ना, और यहाँ देखो यहाँ ए ट्रांसपोज का वैल्यू डायरेक्ट नहीं बैठाना, हम मिस्टेक से यहाँ बैठा दिए हैं। तो आप इसको ऐसा कर लेंगे, पहले ए ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, तो इसका क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, कॉलम को रो बना देंगे, 3 -1 0 होगा ना। अब 4 2 1 हो जाएगा। अब देखो बी का वैल्यू ए का वैल्यू निकला हुआ है, अब कहता है क्या, रोमन 1 क्या कहा है, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, देखो ये क्या करने के लिए, यही ना। अब देखो क्या करेंगे, आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे, ए प्लस बी का हम लोग पहले मान निकालेंगे, है ना। तो ए का वैल्यू देखो क्या है, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, है ना, 3 -1 0 4 2 1 हो जाएगा। अब प्लस बी का वैल्यू देखो यहाँ से लिखेंगे, -1 2 1 1 2 3। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी बराबर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके संगत एलिमेंट को जोड़ा, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। अब इसका ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज करना है, तो अब आप इसे लिखेंगे 2 1 1, है ना, 5 4 4 हो गया। अब देखो अब कह रहा है क्या कि इसका भी ट्रांसपोज है क्या, इसका भी ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ आप लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा LHS, है ना, और यहाँ RHS, है ना, RHS लिखेंगे, यहाँ RHS दे देंगे। तो RHS में कह रहा है कि ए डैश बी डैश निकालने के लिए, तो ए डैश का वैल्यू क्या दिया है बताओ तो ही लोग, दिया है 3 -1 0, इसके बाद 4 2 1, है ना। आप प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू बताएंगे, -1 2 1, इसके बाद 1 2 3, यही ना दिया है। तो देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा ना, संगत एलिमेंट को जोड़ दो, माइनस, सॉरी यार, इससे ये माइनस में दोनों जुटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, इससे ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, इससे ये तो 1 हो जाएगा, इससे जुटेगा तो 5 हो जाएगा, इससे जुटेगा तो 4 हो जाएगा, इससे जुटेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना, का एलिमेंट्स को मिलाओ, होल ट्रांसपोज के बराबर है ना, दिख रहा है ना दोनों सेम, देयरफॉर इसीलिए लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा ना, यही हो गया आपका उत्तर, प्रूफ हो गया। आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या आपका ये 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसको करने का प्रयास करें, है ना, वही तो ए माइनस बी आप निकालने का प्रयास करें, है ना। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए के एलिमेंट्स को लिखने का प्रयास करें, तो ए का एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ए का एलिमेंट्स, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जरा सा देखने का प्रयास करें, पहले ए का वैल्यू यहाँ निकाल के रख लें, यहाँ ए निकालने के लिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कॉलम है उसको रो बना ले, 3 -1 0 हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा ना। आप क्या कह रहा है, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस
बी डैश। तो चलो देखो ए माइनस बी निकालेंगे पहले। तो ए का मान आपका क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1 यही ना माइनस। अब बी का वैल्यू देखने का प्रयास करें। बी का वैल्यू आपका क्या दिया गया है यहाँ है -1 2 1 1 2 3 यही ना है। देखो जरा सा तो ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा संगत एलिमेंट से संगत को घटाओ इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 और 3 तो 4 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो -1 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -2। कोई बच्चा को दिक्कत कहाँ। अब देखो जरा सा इससे इससे ये घटेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 4 ना हो जाएगा 3 प्लस 1 तो 4 ना होगा। इसके बाद -1 अब माइनस ये 2 तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा 3 और सब जगह सही है ना। तो देखो थोड़ा सा मैट्रिक्स में छोटे छोटे चीज में गड़बड़ी होने का संभावना रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ए माइनस बी का होल डेस निकालेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो इसी रो को क्या करना है कॉलम बना देना है। दिखाई पड़ रहा है क्या 4 लाइन कट गई है ना -3 -1 और 3 0 -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक वेपर जला देता हूँ तो चलिए देखिए ये वेपर आपको दिख रहा होगा है ना कि मोबाइल वाला वेपर है और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ वो वेपर बंदे हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। जरूर दिख रहा है क्या बच्चे। यहाँ के बच्चे को मोबाइल में तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ना सरस्वती पूजा में बुनिया खाए हैं तो थोड़ा आंख का रफ्तार बढ़ गया है ना। तो चलो देखो आप लोग भी खाए होंगे बुनिया तो रफ्तार जरूर बढ़ा होगा। तो यहाँ देखो चलो रोशनी बढ़ गया होगा। चलो तो कहने का सेंस ये है कि अब आप क्या करेंगे ए डैश माइनस बी डैश करना है। तो ए डैश का वैल्यू क्या है बताएंगे है ना। ए डैश का वैल्यू यहाँ है -3 -1 0 इसके बाद क्या है 2 2 1 यही ना है। माइनस करोगे अब बी डैश का क्या है मान -1 2 1 1 2 3। अब देखो ए डैश माइनस बी डैश है ना। तो संगत से संगत को घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1। इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। यहाँ 1 आइए -1 तो यहाँ हो जाएगा 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इसमें से इसको घटाएंगे 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 यही ना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एलिमेंट्स को मिलाने का प्रयास करेंगे क्या एक जैसा है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर इसीलिए यहाँ मैं बार बार LHS LHS और यहाँ RHS करना भूल जाता हूँ लेकिन सब करता हूँ वही। तो यहाँ आ गया LHS बराबर RHS यही आपका प्रूफ करना था। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को आप देखने का प्रयास करेंगे। और 4 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही आसान है। तो पहले आप 2b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 2b बराबर देखो b के एलिमेंट्स में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो -1 0 1 2 यही ना है। तो 2b बराबर हो जाएगा आपका क्या इससे इसको इंट्री करा दो -2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा यही ना। अब देखो हम लोग निकालते हैं a + 2b यही ना निकालेंगे a + 2b। तो पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या यहाँ से। आप नहीं भी करेंगे तो ऐसे हम यहाँ में कर दे रहा हूँ कोई दिक्कत। तो इसको करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या -2 3 होगा 1 और 2 है ना यही ना। तो आप देखो जरा सा यहाँ कर लेते हैं a का लिखने का प्रयास करो -2 और 3 1 2 हो जाएगा। और यहाँ 2b का मान क्या हो जाएगा -2 0 2 और 4। अब देखो a + 2b संगत से संगत को जोड़ दो -4 हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इससे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपका अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a + 2b का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ -4 1 हो जाएगा और 5 और 6 यही हो जाएगा उत्तर। आप देखने का प्रयास करें। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें कह रहा है ए का एलिमेंट्स दिया हुआ है बी का एलिमेंट्स दिया हुआ है
और कह रहा है कि a इंटू बी का होल डेस बराबर b डेस a डेस। ये फॉर्मूला ही होता है, मतलब कि a b का होल डेस हो तो उलट जाता है, ये पढ़ाए थे इससे पहले थ्योरी क्लास में, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, a और b को आप गुना करने का कोशिश करेंगे। तो a इंटू बी करेंगे तो हमारा क्या क्या होगा, 1 - 4 और 3, है ना। और गुना में आपका क्या होगा, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ए और बी, ए का एलिमेंट्स हमने लिख दिया है ना। ए का एलिमेंट्स हमने लिख दिया और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, -1 2 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, इसको गुना करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ए इंटू बी निकालेंगे, है ना। तो इसमें तो देखो जरा सा, हम लोग कॉलम को रो बनाते हैं, है ना। कॉलम सॉरी, रो को कॉलम बनाते हैं ना। तो सिंगल एलिमेंट्स है ना बुझ रहे हो बात को, बुझ रहे हो ना, है ना। इसमें तो यही है ना, मतलब इधर एलिमेंट्स नहीं, तो इससे गुना करके लिखो। इससे इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे 1 होगा। फिर अब देखो जरा सा, इससे ये गुना हो गया, अब फिर इससे इसको गुना करेंगे, करेंगे ना। तो प्लस क्या हो जाएगा 2, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना रे बाबू। चलो देखो, अब देखो यहाँ, अब इसमें भी तो सिंगल है, तो आप क्या करोगे, फिर इससे इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 4 दूनी 8, और फिर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +- 4 होगा। फिर इससे इसको गुना करोगे तो -3, कुछ से कुछ बोलते हो, इससे इसको गुना करोगे 6 हो जाएगा। तो चलिए आइए, इसका गुना जो है ना आप ऐसे करेंगे, है ना। इससे इसको गुना करेंगे -1, इससे इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा, रुक जाओ बबुआ रुक जाओ, कॉलम है ना। तो इससे इसको गुना करोगे तो -1, फिर इससे इसको गुना करोगे तो 2, इससे इसको गुना करोगे तो 1, इससे इसको गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। इससे इसको गुना करोगे तो 4 दूनी 8, इससे इसको गुना करोगे तो -4, इससे इसको गुना करोगे तो -3, इससे इसको गुना करोगे 6, इससे इसको गुना करोगे 3, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 ना। तो ये अब इसका क्या करेंगे, a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, देखो जरा सा, -1 इसको ऐसे करके खड़ा करके लिख देना, ये है ना ऐसे, तो इसको क्या करना है, ऐसे लिख देना है। तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो गया, -8 -4 -3 6 3, यही हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, अब क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि यहाँ बी डैश इंटू ए डैश करने के लिए ना। तो बी डैश नहीं है ये, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो बी डैश बन जाएगा, -1 2 और 1 हो जाएगा ना। गुना देखो जरा सा, ए, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि रो और कॉलम में गुना होता है इसलिए, तो 1 -4 और 3 हो जाएगा। अब आप गुना कर सकते हो ए डैश और बी डैश, है ना। देखो इससे इसको गुना करोगे 1 होगा, -1 होगा, इससे इसको गुना करोगे सॉरी यार 4 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे -3 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे 3 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 4 दूना, यहाँ हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे 1 होगा, इससे इसको गुना करेंगे -4, इससे गुना करेंगे 3 होगा। अब देखने का प्रयास करेंगे, इसका इसका एलिमेंट्स मिलाएंगे, क्या दोनों समान है, तो लिखेंगे ये तो तुम कर लोगे LHS, ये कर लोगे तुम क्या RHS, देयरफॉर इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया सिद्ध। चलिए आने का प्रयास करें, यहाँ देखो पार्ट नंबर सेकेंड है ना। यहाँ कह रहा है क्या, ए का एलिमेंट ये है, बी का एलिमेंट ये है, तो ए इंटू बी निकालने का प्रयास करेंगे। पहले 0 1 2 है, इसके बाद इसी का गुना करना है आपको किससे, बी से, तो 2 5 7 होगा, सॉरी 1 5 7 होगा। तो ए आई इंटू बी डैश करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको गुना करेंगे 0 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 0 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 0, इससे गुना करेंगे 1 होगा, इससे गुना करेंगे 5 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 7 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 2 होगा, इससे इसको गुना करेंगे 10 होगा, इससे गुना करेंगे 14 होगा।
आपका ये हो गया। अब इसी का क्या करना है, a इंटू बी का होल डेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 1 5 7 होगा, और यहाँ 2 10 और 14 होगा। हो गया, a इंटू बी का होल डेस निकल गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया। अब RHS करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ बी डेस RHS करोगे तो बी डेस आई इंटू ए डेस निकालना है, तो क्या करेंगे, बी डेस का एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी डेस लिखने के लिए ये क्या है, रो में, इसको कॉलम करके लिख लेंगे। तो 1 5 और 7 होगा। अगुना देखो ए का, देखो इसको क्या करेंगे, 0 1 2 करेंगे। अब यहाँ से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डेस आई इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका बी डेस इंटू ए डेस यानी ए ट्रांसपोज। चलो देखो, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे गुना करोगे 1 होगा, इससे गुना करोगे तो 2 होगा। अब इससे इसको गुना करोगे 0, इससे गुना करोगे तो 5, इससे गुना करोगे तो 10, इससे गुना करोगे 0, इससे गुना करोगे 7, इससे गुना करोगे 14। अभी दोनों को मिलाओ, सेम है ना, देयरफॉर इसीलिए LHS बराबर RHS। जल्दी